हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो ये है आपकी क्लास 4 की साइंस की बुक। इसका फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा दिया था। आई होप कि आपको समझ में आया हो। सेकंड पार्ट में भी सेकंड चैप्टर में भी इसका फर्स्ट पार्ट हो गया है। नाउ वी स्टार्ट हियर हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज। ठीक है, हॉट मीन्स होता है गर्म और ह्यूमिड मीन्स होता है आपका नम। गर्म और नम क्षेत्रों के बारे में हम पढ़ेंगे। एरिया मीन्स होता है क्षेत्र। चलिए जानते हैं। प्लांट्स ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज आर यूजुअली टाल। जो हमारे पौधे होते हैं, कहाँ के पौधे? एक जो गर्म और नम एरिया के पौधे हमारे जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? लंबे होते हैं। दे हैव लॉट्स ऑफ लीव्स एंड डू नॉट शेड देम एट एनी पार्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर। और जो हमारे पौधे जो होते हैं उनमें पत्तियां क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, डू नॉट शेड देम। ठीक है, ये नहीं गिराते। एट एनी पार्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर, ये मतलब साल के कभी ऐसे मौके पर। और जो उनमें पत्तियां जो पाई जाती हैं, ऐसा कभी नहीं होता वर्ष में, मतलब सालों में, कि उन्हें छाया ना दे। हमेशा वो लोगों को छाया देते रहते हैं। सो दे लुक ग्रीन ऑल अराउंड द ईयर। इसलिए ये पूरे साल क्या रहती हैं? हरी रहती हैं। चारों तरफ से हमें हरा हरा दिखाई देता है। दैट इज़ वाई दे आर आल्सो कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये क्या कहलाता है हमारा? एवरग्रीन ट्रीज मतलब सदाबहार का वृक्ष होता है। सदाबहार मीन्स आप लोग समझते होंगे कि जो चीज़ें मतलब सालों साल हरी रहती हैं उनको हम क्या कहते हैं? सदाबहार कहते हैं। सदाबहार वृक्ष आर सिंपली एवरग्रीन्स, और साधारण रूप से भी सदाबहार होती हैं। सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एवरग्रीन्स आर थिक रबर, कैशोनट एंड पेपर। मतलब कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं हमारे जो सदाबहार के, वो थिक है, रबड़ है, कैशोनट है और पेपर है। ये हमारे उसके एग्जाम्पल है। ठीक है, आप इसे अच्छे से लर्न कर सकते हैं। प्लांट दैट ग्रो इन वाटर। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो पानी में उगते हैं। देखते हैं, प्लांट दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। जो हमारे पौधे पानी में उगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्वेटिक। एक्वेटिक मीन्स आपका होता है जलीय। जो प्लांट हमारे पानी में उगते हैं, मतलब पानी में रहते हैं, उन्हें हम एक्वेटिक कहते हैं, मतलब जलीय पौधे कहते हैं। एक्वेटिक प्लांट आर ऑफ 3 टाइप्स। और जो एक्वेटिक प्लांट्स हमारे जलीय पौधे जो होते हैं हमारे 3 तरीके के होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं उनके। नंबर 1 जो होता है फ्लोटिंग प्लांट, जो मतलब ऊपर तैरता रहता है। दूसरा होता है फिक्स प्लांट, जो ज़मीन के नीचे मतलब अंदर स्थिर रहता है, मतलब उससे जुड़ा रहता है। एंड अंडर वाटर प्लांट्स, और एक प्लांट और होता है जो पानी के अंदर पाया जाता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि प्लांट दैट ग्रो इन वाटर, मतलब एक्वेटिक प्लांट्स हाउ मेनी टाइप्स, तो आप बता सकते हैं 3 टाइप्स, फ्लोटिंग, फिक्स्ड प्लांट एंड अंडर वाटर प्लांट्स। ठीक है, अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं। ये देखिए, वॉल्फिया एंड वाटर, इसका एग्जाम्पल है फ्लोटिंग प्लांट्स का। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। फ्लोटिंग प्लांट मीन्स हमने बताया आपको जो जल पर तैरते रहते हैं, मतलब पानी ऊपर तैरते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं, सिंघाड़े का पौधा आपने देखा होगा और लोटस का देखा होगा। ये सब कहाँ रहते हैं? ये पानी की सतह पे पाए जाते हैं। ठीक है, ऊपर रहते हैं। फ्लोटिंग प्लांट्स आर ईदर लाइट आर स्मॉल इन साइज। जो फ्लोटिंग प्लांट हमारे होते हैं वो क्या होते हैं? हल्के होते हैं और साइज में क्या होते हैं? छोटे होते हैं। दे हैव स्पंजी स्टीम दैट आर फिल्ड विथ एयर। और जो उनकी स्टीम होती है, तना जो होता है स्पंजी टाइप का, स्पंजी मतलब सुक्ते की तरह होता है। ठीक है, और उनमें क्या भरा होता है? उसमें एयर भरी होती है। दिस मेक देम लाइट, यही इनको क्या बनाती है? हल्की बनाती है। ओल्फिया, पिस्टिया and water hyacinth are example of floating plants। एक हमारा वोल्फिया है और एक पिस्टिया और वाटर हाइसिंथ जो हमारा होता है वो हमारे वाटर प्लांट के, फ्लोटिंग प्लांट के क्या है? एग्जाम्पल है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे वोल्फिया, वाटर हाइसिंथ। अब आते हैं हम इस पे फिक्स्ड प्लांट पे, मतलब जो हमारे ज़मीन के अंदर मतलब धसे होते हैं, जो ज़मीन से जुड़े होते हैं प्लांट। दीज प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स दैट फिक्स देम टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। मतलब ये ऐसे पौधे जिनकी जड़ें हमारी क्या होती हैं? तालाबों के अंदर जुड़ी होती हैं, बॉटम तक, नीचे तक। ठीक है, दे आल्सो हैव लॉन्ग होलो स्टीम्स दैट हैव द ब्रॉड लीव्स टू फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर।
मतलब जो हमारे पौधे होते हैं उनमें जो स्टीम के होल होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और चौड़े होते हैं, जिससे पत्तियां क्या करती हैं, पानी को अच्छे से ऊपर के सरफेस से एब्जॉर्ब कर लेती हैं। स्टोमेटा आर फाउंड ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ। जो स्टोमेटा हमने बताया था, स्टोमेटा एक छिद्र होता है, मतलब एक छोटे छोटे छेद होते हैं पत्तियों के अंदर। आप पत्ती एक लीजिएगा लीफ और उसके पीछे देखिएगा तो आपको दिखेंगे छोटे छोटे से छेद दिखेंगे, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा से ही जो हमारी लीव्स होती हैं, ये लीव्स के ऊपरी सरफेस पे पाया जाता है, ठीक है। उससे मतलब लीफ से ही उसी जो स्टोमेटा उसी से क्या करते हैं, पौधे हमारे जो होते हैं प्लांट्स वो ब्रीथ करते हैं। दिस हेल्प देम टू एब्जॉर्ब एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। देखिए हमने बताया कि ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से मतलब वातावरण से एब्जॉर्ब करते हैं क्या चीज़, एयर को एब्जॉर्ब करते हैं फॉर मेकिंग फूड। क्या बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, मेकिंग फूड। लोटस एंड वाटर लिली आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स प्लांट। जो हमारा लोटस होता है और लिली होता है वो किसके एग्जाम्पल होते हैं, हमारे फिक्स प्लांट के एग्जाम्पल होते हैं। सॉरी हमने उसमें बताया कि लोटस लोटस नहीं आपका होता है, ओल्फिया वाटर है, सिंथिया होता है, और आपका वो सिंघाड़े वाला जो होता है वो होता है। इस टाइप के जो होते हैं वो पाए जाते हैं। द स्टीम ऑफ द लोटस कमाल का कारकी यूज टू मेक टेस्टी डिशेज। जो हमारी उसकी लोटस की स्टीम होती है उसको हम क्या डिश भी बनाते हैं, उसकी डिश बनाने में उसका यूज़ भी किया जाता है। अंडर वाटर प्लांट्स, अब देखते हैं कि जो पानी के अंदर पाए जाते हैं प्लांट वो कौन से होते हैं। दीज प्लांट्स आर अटैच टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। ये जो हमारे पौधे होते हैं वो तालाब में बॉटम से क्या होते हैं, चिपके रहते हैं। विद देयर रूट्स, इन अपने जड़ों से, एंड देमसेल्फ रिमेन अंडर द वाटर, और ये हमेशा कहाँ पर खुद को कहाँ रखते हैं, पानी के अंदर रखते हैं। देयर लीव्स एंड स्टीम आर वेरी फ्लेक्सिबल, और इनकी जो पत्तियाँ होती हैं और जिनके जो स्टीम्स होती हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, मतलब जुड़े रहने की क्षमता होती है, जुड़ी रहती हैं हमेशा। दे मूव ईजली इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द वाटर करेंट, और ये आसानी से जहाँ पर पानी का मतलब पानी जाता है उधर ही फ्लो हो जाती हैं। दे हैव थिन एंड लॉन्ग रिबन लाइक लीव्स। आप लोगों ने देखा होगा, मूवी में भी देखा होगा, वैसे आप जाएं पॉन्ड के नज़दीक तो आपने देखा होगा कि छोटे छोटे प्लांट होते हैं जो पानी के अंदर ऐसे तैरते रहते हैं, ठीक है। तो वही ये होता है जो अंडर प्लांट्स होते हैं हमारे, अंडर वाटर प्लांट। दे हैव थिन एंड लॉन्ग रिबन लाइक लीव्स, और जो इनकी पत्तियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, पतली होती हैं और लंबी होती हैं। जैसे रिबन नहीं होता आपका जो स्कूलों में लड़कियाँ रिबन लगाती हैं, उसी टाइप की होती हैं। विथाउट स्टोमेटा, और इसमें स्टोमेटा नहीं पाया जाता। जो हमारा फिक्सेबल प्लांट था उसमें स्टोमेटा पाया जा रहा था, बट इसमें स्टोमेटा नहीं पाया जाता। दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द वाटर थ्रू देयर बॉडी सरफेस, और ये क्या करती हैं, पानी से के अंदर से ही अपना कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है, बॉडी सरफेस से। दीज प्लांट्स आर यूजली पुट इन फिश एक्वारियम, और ये जो हमारे प्लांट्स होते हैं और ऐसे जो हमारे पौधे होते हैं, दीज प्लांट्स आर यूजुअली, इन पौधों को हमेशा हम कहाँ रखते हैं, फिश एक्वारियम में, ठीक है, एक्वेरियम में रखा जाता है। जो मछलियों का आपका आपने देखा होगा, डॉक्टर के वहाँ जाते हैं आप, बड़े बड़े घरों में शहरों में आप जार में देखते हैं कि फ़िश लगी होती हैं, छोटा सा उसमें इंजन लगा होता है, और उसी में ये पौधे हमारे क्या करते हैं, रखे जाते हैं, ठीक है, फिश एक्वारियम्स में। फिर आता है आपका हाइड्रीला एंड टेप ग्रास आर एग्जाम्पल ऑफ अंडर वाटर प्लांट्स। जो हमारा हाइड्रीला होता है, आप गूगल पे डालेंगे हाइड्रीला, ठीक है, ये देखिए इस तरीके का, या आप देखेंगे उसमें और भी अच्छे फिगर दिखाएंगे, इसमें तो ऐसे ही दिखाया गया हाइड्रीला का शेप और टेप ग्रास का। ये जो होते हैं प्लांट्स, ये हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, अंडर वाटर प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आए प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर आपका आता है अनयूजुअल प्लांट्स। अनयूजुअल प्लांट मतलब जो हमारे, अनयूजुअल मीन्स आपका होता है असामान्य। ऐसे पौधे असामान्य मतलब पौधों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे सम प्लांट्स अडॉप्ट देमसेल्फ इन देयर हैबिटेट इन अनयूजुअल वे। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने ही तरीके से काम को करते हैं, उनकी हैबिट अपने ही तरीके से होती है। लेट अस लर्न अबाउट सम सच प्लांट। चलिए कुछ पौधे के बारे में ऐसे पढ़ते हैं, जानते हैं हम। जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स,
यू नो दैट एनिमल्स ईट प्लांट्स, आप सब जानते हैं कि एनिमल्स हमारे जो होते हैं वो क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं। बट डू यू नो, लेकिन क्या आपको पता है दैट सम प्लांट्स ईट इंसेक्ट, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो क्या खाते हैं, इंसेक्ट खाते हैं। प्लांट्स दैट ईट इंसेक्ट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट, जो हमारे पौधे होते हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं उनको हम प्लांट्स को क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट भी कहा जाता है। आर कर्निवोरस प्लांट भी हम कहते हैं। आर सिंपली मीट ईटर्स, और उन्हें मीट ईटर मतलब 3 नामों से जाना जाता है। अगर आपसे पूछे कोई इंसेक्टिवोरस को मतलब और दूसरे नामों से क्या जाना जाता है, तो आप बता सकते हैं कर्निवोरस प्लांट के नाम से और मीट ईटर के नाम से भी जाना जाता है। Insectivorous plant usually grow in place where soil is deficient in nitrogen। देखो, जो हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है वो यूजली रूप से मतलब ऐसे जगह पे होता है जहाँ पर जो मिट्टी होती है वहाँ से नाइट्रोजन अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। These plants catch insect and turn them into liquids। जो हमारे ऐसे पौधे जो हमारे होते हैं वो क्या करते हैं, इंसेक्ट को पकड़ते हैं और उसके बाद तुरंत ही अपने लिक्विड्स मतलब देम इनटू लिक्विड्स टर्न मतलब उसको लिक्विड से बंद कर लेते हैं। ऐसे होता है पौधा, ऐसे बैठा रहता है, अगर कोई कीड़ा आया उस पर बैठ गया, उसको ऐसे खोलता है मतलब बैठा रहता है, कीड़ा आया बैठ गया, फिर तुरंत इसको ऐसे बंद कर लेता है, उसके बाद खा लेता है उसको। तो उसमें ऐसी लिक्विड ऐसा पाया जाता है जिससे वो उसमें चिपक जाते हैं जो छोटे इंसेक्ट्स होते हैं। दीज इंसेक्ट प्रोवाइड देम विथ नाइट्रोजन, और जो ये इंसेक्ट जो होते हैं उन्हें क्या देते हैं, नाइट्रोजन देते हैं। इन ए पिक्चर प्लांट द लीफ इज मॉडिफाइड इनटू ए पिक्चर, ठीक है। जो इन ए पिक्चर प्लांट, एक पिक्चर प्लांट जो होता है, ठीक है, पिक्चर मीन्स आपका घड़ा होता है, घड़े की शेप का होता है। द लीफ इज मॉडिफाइड इनटू ए पिक्चर, और उसकी जो पत्तियां होती हैं एक पिक्चर की तरह होती हैं। द पिक्चर हैज सम लिक्विड इन इट, और उस पिक्चर में कुछ लिक्विड पाए जाते हैं। इंसेक्ट आर अटैच टू द पिक्चर, और जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं वो पिक्चर से क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट हो जाते हैं। ड्यू टू इट्स ब्राइट कलर एंड ए स्वीट जूस कॉल्ड नेक्टर, और इसका कलर कैसा होता है, ब्राइट होता है, और इसका जूस कैसा होता है, स्वीट मीठा होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, नेक्टर कहते हैं, ठीक है। व्हेन दे सिट ऑन द रिम ऑफ द लीफ, जब ये मतलब पत्तियों के रिम पे बैठते हैं, दे फॉल डाउन इन द पिक्चर एंड गेट डाइजेस्टेड, और जब ये पत्तियों के ऊपर बैठते हैं तो वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं और वो पिक्चर के अंदर गिर जाते हैं और वो उन्हें खा लेते हैं, ठीक है। A Venus fly trap has a unique leaf that shut down like a pair of jaws। मतलब एक जो हमारा वीनस फ्लाई ट्रैप होता है वो एक यूनिक टाइप की लीफ होती है जिनमें मतलब जॉय के टाइप जबड़े की तरह ऐसा लगता है कि जबड़ा जैसे वो दोनों तरफ से बंद कर लें, जैसे ये देखिए यही है, ठीक है। और ये आपका देखिए घड़े की तरह था जो आपको बताया गया पिक्चर प्लांट के बारे में। द लीव्स हैव शार्प टीथ लाइक ए स्ट्रक्चर, ऐसा लगता है कि जैसे इनके लीव्स में ये देखिए शार्प तरीके के इसमें टीथ हों, ठीक है। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड ऑन द लीफ, जब भी कोई इंसेक्ट इनके पत्तियों पर बैठता है, द टीथ शट डाउन, ये हम अपने मुंह को क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, ठीक है। ट्रैपिंग द इंसेक्ट, ट्रैप कर लेते हैं इंसेक्ट को। जूसेस कम आउट ऑफ द लीव्स विच स्लोली डाइजेस्ट द इंसेक्ट, और उसके जूस जो होते हैं धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं और वह उस इंसेक्ट को क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। ए सनड्यू हैज़ मैनी डेडली टेंटिकल्स ऑन इट्स लीव्स, आइए देखिए हमारा सैंडी टाइप का जो है प्लांट्स है, इसमें बहुत से टेंटिकल्स निकले होते हैं, देखिए इस तरीके से ये टेंटिकल्स है, ठीक है, लीफ जो पत्तियां होती हैं उस पर। व्हेन एन इंसेक्ट सिट ऑन द लीफ, जब भी कोई मतलब इंसेक्ट इसके ऊपर बैठता है, द टेंटिकल्स ट्रैप इट, वह उसी में इसके टेंटिकल्स में क्या हो जाता है, फंस जाता है, ठीक है। तो आज हमने जाना 3 पौधों के बारे में, मतलब 3 प्लांट्स के बारे में, एक पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप और सैंड्यू के बारे में जाना। जो ऐसे हमारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनयूजुअल प्लांट होते हैं जो खुद से ही अपने खाने का इंतज़ाम करते हैं
और इनके लीव्स में ही इंसेक्ट फंस के इनके डाइजेस्ट हो जाते हैं, मतलब डाइजेस्ट करते हैं। आज फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका है एल्गी एंड फंजाई, ठीक है। एल्गी आर स्मॉल प्लांट्स, दे आर फाउंड इन वाटर एंड डैम्प प्लेसेस एज ग्रीन पैचेस। जो एल्गी हमारा होता है, आप शैवाल के बारे में जानते हो, काई जिसको कहते हैं, जैसे नलों पे काई लग जाती है, रोटियों में फफूंदी लग जाती है, ये सब चीज़ आपने देखी होगी। तो एल्गी हमारा वही होता है, ठीक है। ये हमारा कहाँ पर पाया जाता है? पानियों में, डैम्प प्लेसेस मतलब खराब स्थानों पर, और हरे पैचेस पे पाया जाता है। हरे मतलब जो हरी चीज़ें होती हैं उस पे पाया जाता है, जैसे पेड़ ओड़ों पे। एल्गी आर ग्रीन, एल्गी जो हमारा क्या होता है? ग्रीन होता है, हरा होता है। दे कंटेन क्लोरोफिल, क्योंकि ये क्या धारण किया होता है? कंटेन किया रहता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ऐसा जो लिक्विड होता है जो पौधों में पाया जाता है, और पौधे उससे क्या होते हैं? उनकी पत्तियां हरी होती हैं। दे मेक फूड ऑन देयर ओन विथ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ये अपना खाना खुद से बनाते हैं, किसकी सहायता से? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ये अपना खाना खुद से बना लेते हैं, एल्गी जो होते हैं। अब आते हैं हम फंगी के बारे में। फंगी हमारा जो होता है, फंगी क्या होता है? एक कवक होता है। एल्गी जो हमारा शैवाल होता है, और फंगी हमारा कवक होता है, ठीक है। कवक फंगी आर नॉन ग्रीन प्लांट्स, ये मतलब हरा नहीं होता पौधा। दे हैव नो रियल स्टीम ऑन आर रूट्स, ना इसकी रियल स्टीम होती है और ना ही रूट्स होता है। दे हैव नो क्लोरोफिल, ना इसमें क्लोरोफिल होता है। सो दे कैन नॉट मेक देयर फूड देयर ओन फूड, इसलिए ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकता। दे ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, ये कहाँ पे उगता है? मतलब खराब, गंदी जगह, मतलब मरी हुई जैसे स्थान होते हैं वहाँ पे, मतलब जैसे खराब चीज़ों पे, डिकेइंग मैटर्स पे उगता है ये। मशरूम्स एंड ईस्ट आर द एग्जाम्पल ऑफ द फंगी, तो मशरूम आप लोग सब लोग जानते होंगे ज़्यादातर कि इसको हिंदू जो मतलब उसमें रिलीजन में खाया भी जाता है मशरूम को, लेकिन कुछ ऐसे भी मशरूम होते हैं आप लोगों ने गांव में देखे होंगे जो पुआल के पास उग जाते हैं, या कहीं गंदगी हुई ऐसे जगह पे उगते हैं, ठीक है, और लकड़ियों के पास उग जाते हैं। तो ये जो मशरूम होते हैं ये हमारे क्या होते हैं? फंगी होते हैं, ठीक है। और उनके एग्जाम्पल हैं मशरूम एंड ईस्ट। ईस्ट आप जान लीजिए जैसे फफूंदी लग जाना, जैसे कभी कभी हम बिस्किट पे देखते हैं ग्रीन ग्रीन कलर की या धुंधली धुंधली कलर की, भूरे कलर की फफूंदी लग जाती है, या रोटियों पे लग जाती है, चावलों पे लग जाती है, कभी कभी कपड़ों पे लग जाती है, तो वो हमारा क्या होता है? फंगी होती है, ठीक है, जो ये हमारी फफूंदी लगती है। मशरूम आर वेरी रिच इन प्रोटीन, मतलब मशरूम में बहुत ज़्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। ईट्स आर यूज टू मेक ब्रेड एंड केक, और ईस्ट का इसलिए मशरूम का यूज़ हम सब्जी के लिए करते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन पाया जाता है। हिंदू लोग ज़्यादातर करते हैं इसको यूज़, मुसलमानों में भी खाते होंगे। और जो ईस्ट हमारा होता है वो हमारा किसके काम में आता है? ब्रेड बनाने के लिए और केक बनाने के लिए, ठीक है, रोटी और केक बनाने, क्योंकि जो ईस्ट हमारा होता है वो क्या करता है? आटे को फुला देता है, फुलाने का काम करता है, जिससे वो जो ब्रेड होता है और हमारा जो केक होता है वो बहुत सॉफ्ट बनता है। चलिए अब नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक? प्लांट्स ऑफ ग्रास फैमिली, ठीक है। कुछ पौधे जो ग्रास फैमिली से रिलेटिव उनके बारे में पढ़ते हैं। यू प्रोबेबली सी ग्रासेस एवरी डे, मतलब आप हर जगह ग्रास देखते हैं, घास आप प्रत्येक जगह आपको दिखाई देती हैं। When we think of grass, जब घास के बारे में सोचते हैं, we usually think of grass in lawns and fields, तो जब भी हम सोचते हैं तो वो मुख्य रूप से कहाँ पे हमको दिखाई देती हैं? लॉन्स में या खेतों में दिखाई देती हैं। बट वीट, मेजाइन, मेजाई, बैरली एंड ओट्स आर आल डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रासेस, लेकिन जैसे घास तो घास होती है जो जानवर खाते हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ें घास के रूप में होती हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं, जैसे हमारा क्या हो गया? वीट गेहूँ हो गया, मिज़ाई हो गया, बैरली और ओट्स हो गया। ओट्स आप जानते हैं जो खाया जाता है, आप गेहूँ का होता है। तो ये सब जो ग्रास होते हैं उनसे हम क्या लेते हैं? अपने भोजन को भी प्राप्त करते हैं। दिस ग्रासेस आर कार्ड सीरियल, तो हमको इसको सीरियल्स कहते हैं, ठीक है। जो हमारा सीरियल्स में क्या होता है? अनाज होता है, ठीक है, जो हमारे अनाज होते हैं। एंड देयर फ्रूट्स, द पार्ट्स वी ईट आर कॉल्ड ग्रेन्स, और जो कुछ पौधे होते हैं जिनके मतलब पार्ट्स को हम खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ग्रेन। ग्रेन्स मतलब होते हैं जो दाने होते हैं। सीरियल्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ द प्लांट किंगडम, सीरियल्स जो अनाज होता है हमारा प्लांटों में सबसे मुख्य होता है।
विथआउट ग्रेन वी शुड नॉट हैव ब्रेड, बिना ग्रेन के ना हम ब्रेड खा सकते हैं, केक भी नहीं, राइस और पॉपकॉर्न, ये सारी चीज़ें बिना ग्रेन के नहीं मिल सकती। ग्रासेस आल्सो प्रोवाइड फूड फॉर कैटल विच गिव अस मिल्क, और जो हमारे ग्रासेस होते हैं वो हमारे जो कैटल्स होते हैं, पशु होते हैं, उनको भी क्या करती हैं, भोजन को, फूड को प्रोवाइड करती हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, मिल्क। जो हमारी गायें हैं, हमारे बकरियां हैं, ये सब हमें दूध देती हैं, ठीक है। बम्बू इज़ द बिगेस्ट प्लांट ऑफ द ग्रास फैमिली, जो बम्बू आपका होता है, ठीक है, बांस का जो पौधा होता है, वो सबसे हमारे प्लांट फैमिली में सबसे बड़ा होता है, लंबा होता है, सबसे बड़ा होता है। इट इज़ यूज टू मेक हट्स, बास्केट्स एंड ब्रूम्स, ये इसका यूज़ हम किसमें करते हैं, बनाने में, हट्स झोपड़ियों को बनाते हैं, बास्केटों को बनाते हैं, और किसमें करते हैं, ब्रूम्स झाड़ुओं को बनाने में करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज टू मेक पेपर, और इसका यूज़ एक चीज़ और भी किया जाता है, वो क्या होता है, पेपर बनाने में। आप स्कूलों पर आते हैं तो देखते हैं कि पेपर का एक मतलब पेपर जो वर्क होता है बुक पे चढ़ाने वाला, वो बाँस का होता है, बाँस पेपर भी उसको कहा जाता है, क्योंकि वो किससे बनता है, बाँस से बनता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको पसंद आए, और आप इसे अच्छे से लर्न करें, रीड करें। जो चीज़ें आपको समझ में ना आई हो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल।